हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला चैनल। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बहुत इजी वे में समझ में आने वाला है कि जो न्यूट्रिशन है एनिमल्स में वो किस तरह से होता है, और सीटेट एग्जामिनेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। पेपर सेकंड वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। न्यूट्रिशन इन एनिमल किस तरह से स्टार्ट होता है, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो न्यूट्रिशन है यानी जो फूड हम खाते हैं, जो भोजन लेते हैं, वो हमारा मुंह से खाते हैं हम। तो बेसिकली जो हमारा माउथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माउथ कैविटी, या फिर हम उसको क्या बोल देते हैं, बक्कल कैविटी। तो जो बक्कल कैविटी है, यहाँ से जो फूड है वो हमारा एंटर करता है। तो माउथ में हमारे बेसिकली क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जो कि सलाइवा सिक्रीट करती हैं। अब ये जो सलाइवा सिक्रीट करती हैं हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड, उनमें जो सलाइवा होता है उसमें एंजाइम होता है। उस एंजाइम का नाम है टाइलिन। वो जो टाइलिन एंजाइम होता है उसका फंक्शन होता है कि जो स्टार्च हो, जो भी स्टार्च प्रेजेंट है हमारे फूड में, उस स्टार्च को शर्करा में ब्रेक डाउन करे। अब वो जब शर्करा में ब्रेक डाउन करता है, फिर पहुंचता है हमारा फूड एसोफेगस के थ्रू। हमारा यहाँ पर एसोफेगस जो है, यहाँ पर हमारा एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाला प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यानी जो एसोफेगस है यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा फूड है वो हमारा एसोफेगस के थ्रू स्टमक में पहुँचता है। अब क्या होता है कि जो स्टमक है, स्टमक में हमारा प्रेजेंट होता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पता ही है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारा एसिडिक मीडियम में होगा। तो यहाँ पर जो हमारा HCl होता है उसका वर्क होता है जो भी हमारे बैक्टीरिया हैं, जो जर्म्स हैं, उनको किल करना। तो चूँकि वो एसिडिक मीडियम में है, इसीलिए हम तरह तरह के फूड खा लेते हैं और उन्हें हम डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। तो जो स्टमक है, यहाँ से जो हमारा फूड है वो पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि यहाँ पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के और लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर और स्टमक के बीच में एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा लीवर। अब ये जो लीवर है और ये जो पेनक्रियाज है, इन दोनों का जो सिक्रीशन होता है, यानी कि इन दोनों का जो सिक्रीशन होता है उसको रिसीव करता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है यहाँ पर जब इनको रिसीव कर रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कंप्लीट यहाँ पर डाइजेशन हो रहा है। तो जब यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जो भी अनवांटेड मटेरियल है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन से ये होते हुए कहाँ पहुंचता है ये अनवांटेड मटेरियल, तो बेसिकली ये हमारा एनएस के थ्रू बाहर चला जाता है। अब ये जो हमारा अनवांटेड मटेरियल है वो तो रिलीज हो गया। अब यहाँ पर एक आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, गाल ब्लैडर। अब अच्छा, जो गाल ब्लैडर होता है वो बेसिकली हमारा क्या करता है, इसका वर्क होता है कि जो भी हमारा फैट है उसको डाइजेस्ट करना। तो बेसिकली इसको आपको बहुत इजी वे में समझना है कि जो हमारा फूड है वो बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है, यानी कि माउथ कैविटी से। यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, और जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं उनमें सलाइवा प्रेजेंट होता है। सलाइवा का जो फंक्शन होता है कि स्टार्च को वो जो टाइलिन होता है, टाइलिन नामक जो एंजाइम होता है, वो स्टार्च को बेसिकली शुगर में कन्वर्ट करता है, यानी कि शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है। फिर फूड हमारा एसोफेगस के थ्रू यहाँ पर जो मूवमेंट होता है उसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। उसके थ्रू स्टमक में पहुँचता है। स्टमक से हमारा पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है, क्योंकि ये हमारा लिवर और पेनक्रियाज के सिक्रीशन को रिसीव करता है। फिर ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से पहुँचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में ये हमारा अनवांटेड मटेरियल पहुँचता है। फिर ये हमारा एनएस के थ्रू सिक्रेट आउट हो जाता है, यानी कि उसको हम प्रोसेस जो बाहर निकलता है अनवांटेड फूड मटेरियल, उसको हम बोलते हैं इजेशन। ये सारे प्रोसेस हम अभी देखेंगे बहुत ही अच्छे से। देखिए, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया ही है कि बक्कल कैविटी है। अब जो बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी में हमने बताया सलाइवरी ग्लैंड है, यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट होती है सलाइवा। इस प्रोसेस को हम बेसिकली बोलते हैं इंजेशन, यानी कि जो पहला फर्स्ट प्रोसेस है वो हमारा क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। नेक्स्ट जब बात करते हैं तो नेक्स्ट एसोफेगस में जो पहुँचता है, तो एसोफेगस में अभी मैंने बताया आपको कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिसको हम जो प्रोसेस होता है उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि फूड पाइप जो बेसिकली हमारा होता है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस की। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसमें हमारा HCl, पेप्सिन और म्यूकस आ जाता है।
अभी मैंने आपको HCl के बारे में बताया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एसिडिक मीडियम में होता है, जो बैक्टीरियाज जर्म्स को किल करने का वर्क करता है, जो कि हमारा HCl होता है, स्टमक में प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट हमारा होता है पेप्सिन, ये भी हमारा गैस्ट्रिक जूस है। अब ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन को ब्रेक करता है। नेक्स्ट है हमारा म्यूकस। अब म्यूकस जो है उसका फंक्शन क्या होता है, वो होता है स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करना। तो ये हमारा बेसिकली गैस्ट्रिक जूस हो जाता है। जब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है और लीवर और पेनक्रियास से जो सिक्रीशन है उनको रिसीव करता है। मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, बट यहाँ पर मैंने लिख दिया है ताकि आप नोट डाउन कर सकें। नेक्स्ट जब लीवर की बात करते हैं हम, तो लीवर में क्या होता है, बेसिकली बाइल जो सिक्रीट करेगा। और जो हमारा फैट होता है, और लीवर के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। फैट को ये ब्रेक डाउन करता है हमारे स्मॉल पीसेस में, लीवर बाइल जूस, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा पेनक्रियाटिक जूस। अब पेनक्रियाटिक जूस जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया था, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपने देखा था यहाँ पर पेनक्रियाज, ये हमारा क्या करता है, यहाँ पर पेप्सिन होता है। पेप्सिन बोले तो प्रोटीन, पेप्सिन हमारा क्या है, पेप्सिन है प्रोटीन, और जो लाइपेज होता है वो फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है यही है आपका पेप्सिन और लाइपेज। तो ये हमारा क्या है, पेनक्रियाटिक जूसेस है। नेक्स्ट है हमारा इंटेस्टाइनल एंजाइम। अब ये बात करते हैं इंटेस्टाइनल एंजाइम। इंटेस्टाइनल एंजाइम में हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स होता है, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे ग्लूकोज में, और जो फैट है वो कन्वर्ट होता है हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। प्रोटीन हमारा कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो इंटेस्टाइनल एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। अब ये जो प्रोसेस हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रोसेस हमारा, फर्स्ट प्रोसेस कौन सा था, इंजेशन। फर्स्ट प्रोसेस इंजेशन था, जो कि हमारे बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता था। नेक्स्ट हमारा क्या था, डाइजेशन, जो कि हमारे स्टमक में होता था। डाइजेशन के बाद हमारा आता है एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन बेसिकली हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, जिनको हम विलाई बोलते हैं, उनमें पोर्स होते हैं जिसके थ्रू हमारा एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद जो प्रोसेस होता है उसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं। एसिमिलेशन जो होता है वो ब्लड वेसल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ये एसिमिलेशन प्रोसेस होता है। और लास्ट होता है हमारा इजेशन, यानी कि जो रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल होता है, यानी कि जो मटेरियल हमारा अनवांटेड होता है उसको रिमूव करता है, उसको हम बोलते हैं इजेशन। अब इस डायग्राम के थ्रू देखिए, इस डायग्राम इस जो मैंने ये लाइनर में लिख दिया है, तो इसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है हम जो पूरा मैंने आपको पढ़ाया उसको हम बहुत ही इजी वे में समझ सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट प्रोसेस था इंजेशन, नेक्स्ट था डाइजेशन, फिर था एब्जॉर्प्शन, फिर था एसिमिलेशन, फिर था इजेशन। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि पहला हमारा प्रोसेस इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इस तरह से हमारा जो है वो न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाता है। तो इसको हम ये भी बोलते हैं कि हमारा एलिमेंट्री कैनाल का रिप्रेजेंटेशन है। तो इसको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा और बहुत इजी वे में। यहाँ से सीटेट एग्ज़ाम में 1-2 मार्क्स क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इस वीडियो को आप देखिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आने वाले वीडियो आपको टाइम से मिल पाएँ। इस चैनल पे हम आपको पेपर 2 की प्रिपरेशन करवाने वाले हैं, तो स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।